बहुत लोगों का डाउट रहता है कि पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पेपर ट्रेडिंग सही है या गलत है। तो इस पे मैं मेरा अपना होनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा गलत है। बिकॉज अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है कि आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन में मतलब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस जाने से पहले एक ट्रेड ले लिए, ठीक है, उसको एग्जिट करने के लिए आपने एकदम टाइम मिला तब एग्जिट करने का सोचा, उस बीच में आप चार्ट्स नहीं देखे, ये नहीं देखे, बहुत सारी चीजों को देखना आप भूल जाते हैं। तो इसलिए इमोशन उसमें मतलब अच्छा से एंटर नहीं हो पाता है, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड करते हैं, अनयूजुअल टाइम को होल्ड करते हैं, और जो एक एग्जैक्ट जहाँ पे एंट्री और एग्जिट होना रहता है वहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है और डिसिप्लिन तरीके से आप नहीं रह पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको एंटर करना है 9:20 पे एंटर करना है, लेकिन आपने एंटर कर लिया और कोई काम आया तो आप चले गए वहां पे। आप एंट्री तो कर लिया आपने, लेकिन एग्जिट करने के लिए आपके पास कोई टारगेट नहीं है। आप मान लीजिए 1 बजे आपको टाइम मिला तो आप देखे लॉस में है तो उसको छोड़ दिए। ऐसे कर बहुत सारे चीजों का दिक्कत होता है। मैं यहाँ पे होनेस्ट ओपिनियन आपको ये देना चाहूंगा कि आप कभी भी जब भी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहो तो आप रियल मनी से रियल मनी से आप कितना भी आप अगर पेपर ट्रेडिंग करते हो, जितना भी मतलब 2 साल 3 साल जितना भी करोगे, उसमें इमोशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों को आप अच्छे से नहीं कर पाओ। तो मैं अपना होनेस्ट ओपिनियन यही दूंगा कि आप रियल मनी से आओ और कम कैपिटल से आओ, कम कैपिटल से आओ और कुछ स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट में आप अच्छे से उसको समझो कैसे होता है, और कितना भी अगर मान लो कि आप पेपर ट्रेडिंग भी करते हो तो अगर प्रॉफिटेबल हो ट्रेडिंग में तो भी आप यहाँ पे रियल मनी से जब आओगे तो आपको मार्केट फीस लेगा। ये फिक्स है, ये श्योर है कि आपको देना पड़ेगा मार्केट में, आपको रियल मनी गंवाना पड़ेगा, 1 बार 2 बार वाइप आउट होगा। ये आप नोट करके रखिए दोनों तरीके से कि आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, जब भी करना है मार्केट में तो रियल मनी से आना है। और हमेशा आप ये भी याद रखिए कि आपको आपका फीस लेगा, मार्केट आपसे फीस लेगा, ठीक है। और बहुत कम कैपिटल से आओ। यहाँ मान लो आप पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छे कर रहे हो, मान लो 10,000 कैपिटल को 20,000 कर दिए, ठीक है, लेकिन जब मार्केट में आओ तो वहां पे आप 5 से 10,000 रुपए ही लेकर आओ। और प्रॉफिट कमाने के लिए मत देखो, उसको 2 मंथ तक ऐसे सेव करके रखो, यानी कि टोटल 44 दिन जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसको उतना दिन सेव करके रख लिए तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। लेकिन वो सेव करना उतना आसान नहीं है, नहीं होगा, लेकिन मार्केट आपसे फीस लेगा। मतलब थोड़ा सा कोशिश करना है कि वो सेफ रहे, उससे कमाने की मत सोचना कि आप अगर 5,000 रुपए लेकर आए तो उसको मैं कमाकर डबल कर दूंगा इतने दिनों में, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि 2 महीना तक आप उस पैसे को सेव करके रखे हो, मतलब उसको बचा कर रखे हो, उस कैपिटल को बचा कर रखे हो, वाइप आउट होने नहीं देना है। और रिस्क रिवार्ड पे काम करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ये सारी चीजों को आप पेपर ट्रेडिंग में तो करोगे लेकिन उतना इमोशन इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जब यहाँ पे एसएल कटेगा रियल मनी में, रियल मनी से आप ट्रेड करोगे तो वहां पे जब एसएल के पास जाएगा मार्केट में तो आपका धक 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 करेगा दिल। तो ऐसे आपको मतलब इमोशन पे कंट्रोल आएगा आपको रियल मार्केट में और रियल मनी के साथ। आप अगर पेपर ट्रेड करो तो आपका खुद का पैसा है नहीं तो आप वहां पे इमोशन कुछ एंटर नहीं कर पाओगे, मतलब कि जा रहा है तो जाने दो, स्टॉप लॉस होगा फिर होगा। ये सारी चीजों को आपको कितना भी पेपर ट्रेडिंग करना है कर लो, लेकिन आप जब मार्केट में आओगे तो आपको फीस देना पड़ेगा मार्केट को। तो कम कैपिटल से आओ, धीरे धीरे उसको कैपिटल को सेव करने पे फोकस करो 2 मंथ। उसके बाद अगर आपका कैपिटल सेफ बच जाता है तो कुछ पैसे एड ऑन करो, फिर उसके बाद सोचना प्रॉफिट को कमाने के लिए। और उसमें भी आप 1 लॉट या 2 लॉट से ही ट्रेड करो। 10,000 रुपए है तो 1 लॉट से ट्रेड करो। एवरेजिंग के लिए मत छोड़ो, मतलब एवरेजिंग मत करो वहां पे, बस 1 लॉट से ट्रेड करो। काफी समय मतलब 2-3 महीना बीत जाता है तो अगर आप प्रॉफिटेबल थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो वहां पे एड ऑन करते करते जा सकते हो, ठीक है। मेरा यही था ऑनेस्ट ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।